वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एपी श्रेणी यानी समांतर क्रम का श्रेणी हम देखेंगे। इसमें से दो क्वेश्चन डेट का है, झारखंड बोर्ड से ही पूछा गया है क्वेश्चन। ये पॉलिटेक्निक बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर क्रम एपी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी हमें पद नहीं मालूम, यानी एन नहीं मालूम, यानी एन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हम देखेंगे दिए गए प्रश्न में ए बराबर दिया हुआ है, यानी ए माने प्रारंभिक पहला जो पद होता है ये है 3, डी जो है डी माने विचलन होता है, दोनों के बीच के दूरी, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की जो दूरी है वही डी होता है। तो d बराबर देखिए 8 - 3 यानी 5, या आप 13 - 8 भी कर सकते हैं तो भी 5 आएगा, या 18 - 13 भी करेंगे तो भी 5 है। यानी कि इसी दो क्रमागत से आप घटा दीजिए, वो आपका हो जाता है विचलन। नेक्स्ट हम चले आगे, इसमें क्या कर रहे हैं, tn का मतलब क्या कि हमें nवां पद कितना है। तो nवां पद को हम कहते हैं tn = 78 दिया हुआ है, एन हमें नहीं मालूम है। तो फार्मूला हिसाब से हम जानते हैं कि tn = होता है a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। उस फार्मूला पर जब हम डालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा tn = a प्लस n - 1 इंटू डी। इस पर सब वैल्यू भर देंगे। tn का वैल्यू 78 है, प्लस = 3, a का वैल्यू 3 भरे, प्लस n - 1 इंटू डी का मान 5 है। अब 78 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटाएंगे पक्षांतर करने पर, और यहाँ पर हो जाएगा n - 1 इंटू 5। घटाएंगे तो हमारा 75, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, बाएं तरफ आएगा तो डिवीजन लगेगा, यानी 75 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 मिलेगा। और n - 1 जो है ना, उसमें -n1 जो है उसको हम पक्षांतर करके लाएंगे बाएं तरफ तो +1 हो जाएगा, यानी 15 + 1 हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा n = 16 होगा। यानी देखिए डी नंबर इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, यदि एपी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका सातवां पद बताइए। देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं दिया है, पहला पद नहीं दिया है, विचलन भी नहीं दिया है, एन मालूम है, पांचवा पद एन भी मालूम है और tn भी मालूम है। सातवां पद पूछ रहा है, ये बाद में हम निकालेंगे। तो पहले हमारे क्वेश्चन में 13, पांचवा पद और 25 ये तीनों हम इस यूज करेंगे। तो चलिए माना कि पहला पद हम ये मान लें, और माना कि पहला पद ए है और विचलन डी है। तो दूसरा पद दिया हुआ देखिए कितना 13, तो पहला पद ए है और दूसरा पद 13 है, तो विचलन का मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी d = हो जाएगा 13 - a। ओके, अब आगे बढ़िए, a भी हमें मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, tn हो गया 25 और n माने हो गया पांचवा पद, यानी n = 5। यानी फिर फार्मूला उसी पर जाएंगे, tn = a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी भरिए। tn के जगह पर 25, a के जगह पर आप a डाल दीजिए, n का वैल्यू 5 है और d के जगह पर आप भरेंगे 13 - a। इन समीकरण हमारा इस तरह से आएगा 25 = a प्लस 5 - 1 इंटू 13 - a। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। और यहाँ आगे बढ़ के देखें थोड़ा, हम 4 में हम क्या करेंगे, 13 में भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से a में भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस 13 में 4 से 52 माइनस 4 से a में -4a। अब -4a है और यहाँ +4a देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3a, और ये 52 जो दाहिने तरफ बाएं तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी हमारा समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा, 25 - 52 = a - 4। यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 से 25, यानी हमारे पास बचेगा 27 माइनस में, और ये -3
डिवाइड करेंगे, ए इक्वल टू में मिल जाएगा 9। ये क्या है, पहला पद है। अब यदि डी को हमें निकालना है तो डी के स्थान पर हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर हम ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम 9 डाल देंगे तो डी का मान निकल जाएगा ना, डी इक्वल टू 4 हमें निकल जाएगा। तो उसी पे चलिए हम टी, अब 7वां पद पूछ रहा है तो T7 इक्वल टू 9 ये मिल गया, प्लस 7वां पद के यानी 7 माइनस 1 ब्रैकेट में 13 माइनस, यानी डी का वैल्यू है, देखिए ए का जगह पर 9 नंबर दिए। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 6 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 4, यानी हमारा हो जाएगा T7 इक्वल टू 9 प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 होगा, और 24 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33, यानी हमारा आंसर हो जाएगा T7 का वैल्यू 33, यानी बी नंबर इसका सही है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखें, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू 23, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आसान है, पहले हम देख लें शुरू में जो दिया हुआ है ये लाइन पर ध्यान दें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, इसी को हम पहले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दें बिना लेट किए, दोनों पक्षों को जैसे ही आप वर्ग करेंगे, यहाँ थोड़ा देखिए आप 9 पर यहाँ वर्ग होगा, ये गलती से यहाँ लिखा गया है, दोनों पक्षों को जब आप वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और 9 का वर्ग करेंगे तो आप 81 मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें फाइंड आउट किसका करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम रोक लेंगे, पक्षांतर कीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 81 माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3, यानी ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 23 में 2 से मल्टीप्लाई 46, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 46, यानी हमारा दिया हुआ वैल्यू हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर 35, यानी क्वेश्चन 48 का नंबर ए सही है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, इसमें दो प्रश्नों को लिया गया है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई ज्ञात करें, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए यह फिगर हम देखें, पहले तो हो गया बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, दूसरा हम वृत्त बनाएंगे 3 सेमी वाला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। फिर उसके बाद से कह रहा जीवा, यानी जीवा हमने खींच दिया जिसकी लंबाई ए बी है, सी पर स्पर्श कर रहा है, थोड़ा देख लीजिए फिगर में, सी से ओ को मिला देंगे, वो सेंटर है इसका, इसकी त्रिज्या यानी सी से ओ की त्रिज्या 3 सेमी होगी क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या है। फिर ओ से बी को मिला दीजिए, तो बी जो है केंद्र से ओ से बी की ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 5 सेमी दिया हुआ है, ये आपका भी दिया गया। अब थोड़ा सी पर देखिए, आप जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वहां स्पर्श रेखा पर कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें कोण हमारा जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, बस ए बी हमारा कितना है वही ज्ञात करना है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन को हम देखें, हमें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ सी बी, ओ सी बी को ध्यान दीजिएगा तो सी देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, यानी ओ बी कर्ण हो गया। सीओ को लंब मान ले, आधार हमें बीसी निकालना है। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करते हैं,
आप जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कांड स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पर हम बैठाएंगे सी बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब यानी 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू कांड माना 5 की स्क्वायर। पक्षांतर करिए, सी बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस दाहिने तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी सी बी स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 16, यानी सी बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4। अब सी बी देखिए 4 है, लेकिन हम देख रहे हैं जो सी है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी हमारा कितना हो जाएगा, सी बी का दुगुना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर हमारा 8 सीएम हो गया, हमारा निकल गया। ये काफी आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए दिया है, एक समांतर क्रम जिसका पहला और पांचवा पद क्रमशः -14 और 2 है तथा अंतिम पद 62 है, तो एपी में कितने पद है। अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन को जोड़ दिया, पहला क्वेश्चन तो पहले ही लाइन में खत्म हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन 62 है जो जोड़ रहा है, ये अलग सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एपी में जिसका पहला और पांचवा पद दिया है, पहला पद -14 है, तो हम जानते हैं कि ये से इसको दिखाते हैं, एपी में पहला पद ए बराबर हो गया -14, उसके बाद विचलन कितना रहा डी, डी हमें नहीं मालूम है, जो पांचवा पद है वो 2 मालूम है और n बराबर 5 हो गया, क्योंकि पांचवा पद का रहा है तो n बराबर 5, डी नहीं मालूम है यानी विचलन हमें नहीं मालूम है, तो फार्मूला हम डालें टी एन इक्वल टू हम जानते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर ए का वैल्यू हो गया -14 प्लस n माना 5 दिया हुआ है -1 इंटू डी, और 5 में से 1 घटा ले 4 प्लस 4 हो जाएगा, n का वैल्यू हम 2 भर देंगे और 14 को हम पक्षांतर कर लेंगे, तो 14 पक्षांतर हो गया इक्वल टू 4d हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू 4d हो जाएगा, इसलिए d बराबर 16/4, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा d इक्वल टू 4, यानी इसका विचलन जो है वो 4 है। अब चलिए अंतिम पद कह रहा है 62 है, कितने पद है n मालूम करना आपको, तो a मालूम है -14, d भी मालूम हो गया आपका 6 और tn भी मालूम हो गया 62, केवल n हमें मालूम करना है। अब अंतिम पद 62 है, तो चलिए फार्मूला देख लीजिए, 62 इक्वल टू a वही -14 होगा प्लस n नहीं मालूम है -1 इंटू डी विचलन मालूम है। अब 62 में से हम 14 को जोड़ देंगे, पक्षांतर होगा तो इक्वल टू n -1 इंटू 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 76/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवीजन लगेगा, तो अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा n 19 होगा, 19 बार में जाएगा और 19 में से हम -1 है उसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हमारा 20 मिल गया, यानी इसमें पदों की कुल संख्या 20 है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।